This is Ms. Madhusmita Sahu, DGT SST and also in charge principal of OAV Babunaga. This is second online SST class of class 7. Here we will cover final part of first chapter history of class 7. तो इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए पहला पार्ट को फिर से ज़रूर देख लीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो इस पार्ट में हमारा पहला पॉइंट है इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. ओके, मेडिवल पीरियड में बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी भी अपेयर हुई थी, जैसे कि इरिगेशन करने के लिए मतलब खेती में पानी देने के लिए पर्शियन व्हील की इन्वेंशन हुई थी. ओके, ओविंग मतलब बुनाई के लिए स्पिनिंग व्हील की इन्वेंशन हुई थी. और कॉम्बैक्ट में मतलब युद्ध में फायर आर्म्स अर्थात बंदूक और तोप की भी यूज़ होना शुरू हुई थी. ओके, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अर्थात पेय पदार्थ. ओके, बेवरेजेस का मीनिंग हिंदी में होता है पेय पदार्थ. ओके, तो न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अर्थात पेय पदार्थ इंडिया में आने लगी, जैसे कि पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी. ओके, देन ऑल दिस इनोवेशंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज केम अलोंग विद द पीपल हु अराइव द सब कॉन्टिनेंट. ओके, ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है. समझ में आया? देन सेकेंड पॉइंट में जाते हैं. तो सेकेंड पॉइंट है हमारा पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट. ओके, मेडिवल पीरियड को पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी भी कहा जाता है. फिर से कहते हूँ, मेडिवल पीरियड को पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ओके, इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड रिसोर्सेज एंड ऑल्सो हैड ग्रेट पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. ओके, तो बहुत सारे पीपल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेजुअली इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हैपन in an Indian subcontinent. Okay, then third point. Our third point is new social and political groups. Some group of people who are famous during that medieval period were Rajput, Marathas, Sikhs, Jat, Ahoms and Kayasthas. Kayasthas स्क्राइब के एक कास्ट होता है और स्क्राइब जो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं हम उसे स्क्राइब कहते हैं. ओके, इन सभी ग्रुपों में से इन सभी मराठा, सिख, जॉट्स, ओहम्स, राजपूत, इन सभी ग्रुपों में से राजपूत बहुत ही फेमस थे. ओके, राजपूत शब्द, चलो कि राजपूत के बारे में कुछ जान लेते हैं. तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है. राजपूत शब्द राजपुत्र से डिराइव्ड हुआ है. राजपूत शब्द राजपुत्र वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है सन ऑफ ए रूलर. ओके, लेकिन ये राजपूत शब्द सिर्फ रूलर और चिफ्टन्स को ही डिनोट नहीं करता था, वो अपने ग्रुप में सारे योद्धा, सोल्जर्स एंड कमांडर्स को भी डिनोट करता था. ओके, ये क्षेत्रीय कास्ट के थे. राजपूत अपनी वेलोर मतलब वीरता और लॉयलिटी के लिए बहुत ही फेमस थे. ओके, ये कभी भी युद्ध में पीठ दिखाकर भागते नहीं थे. ये बहुत ही वीर थे और बहुत ही लॉयल थे. ओके, और फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. मेडिवल पीरियड में एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन होता है. इस पीरियड में पीपल फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करते हैं, और इसी वजह से फॉरेस्ट ड्वेलर जो कि जंगल में रहते थे उनके लाइफ में चेंजेस दिखाई देती हैं. जैसे कि कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर माइग्रेट कर लेते हैं सिटीज़ और टाउन्स पर, और कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर अदर पीपल की तरह फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर करना शुरू कर देते हैं एंड पीजन्स बन जाते हैं. ओके, This new peasants group gradually became the parts of large complex societies. Okay. Oh, actually I am so speed, I think. Okay, मैं speed को कमा लेती हूँ. Okay. Then next point our is emergence of जातीय और subcaste. Okay. जाति refers to grouping and ranking of people on the basis of their occupation. ओके, पीपल के मूवमेंट की वजह से एंड एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन की वजह से वेराइटीज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल एक ही जगह पर रहने लगे और अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट ऑक्यूपेशन करने लगे. तो इसी के साथ जाति और सबकास्ट इमर्ज होती हैं. फॉर एग्जांपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए मिट्टी में घड़ी बनाते थे उन्हें कुम्हार कहा गया. ओके, जो ग्रुप ऑफ पीपल जूते बनाते थे अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए उन्हें मोची कहा गया. ओके, तो इन सभी जातियों का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन था जिसे जाति पंचायत बनाता था. ओके, जाति पंचायत क्या है? जाति पंचायत एक असेंबली और सभा होती थी एल्डर्स पीपल का उस पर्टिकुलर जाति की. ओके, जाति पंचायत द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को उस जाति की हर मेंबर मानते थे, और इसी के साथ भी जिस विलेज में वो रहते थे उस विलेज की रूल्स एंड रेगुलेशन भी वो मानते थे. ओके, एक विलेज में बहुत सारे जातियों की लोग रहते थे.
समझ में आया? सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रीजन एंड एम्पायर। तो मिडेवल पीरियड में बहुत सारे एम्पायर एस्टेब्लिश हुई जिनका अलग ही लैंग्वेज एंड कल्चर होता था। तो इसी मिडेवल पीरियड में बहुत सारे पैन रीजनल एम्पायर भी एस्टेब्लिश हुई। ओके, पैन रीजनल एम्पायर क्या है? जो एम्पायर बहुत सारे डाइवर्स रीजन को एक्सपांड करता है, और हम ये भी कह सकते हैं जो एम्पायर बहुत बड़ा होता है उसे पैन रीजनल एम्पायर कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चोलाज, खलजीस, तुगलक एंड मुगल एम्पायर। ओके, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो इस मेडिवल पीरियड में रिलीजन में भी बहुत सारे चेंजेस आई थी, जैसे कि हिंदू रिलीजन में बहुत सारे न्यू डेटीज़ की वर्शिप होने लगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात बता देती हूँ, जैसे कि हमें पता है कि हिंदुइज्म में 33 कोटि देवा देवी हैं। ओके, यहाँ पर कोटि का मतलब है प्रकार। ओके, तो हिंदुइज्म में 33 प्रकार की देवा देवी हैं, ना कि 33 करोड़ की देवा देवी हैं। ओके, देन क्या चेंजेस आई हिंदुइज्म में? हिंदुइज्म में बहुत सारी डेटीज़ की वर्शिप होने लगी, न्यू डेटीज़ की, और बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड होने लगी किंग्स एंड रॉयल्टी के द्वारा। ब्राह्मण्स की इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी, और ब्राह्मण्स के संस्कृत ज्ञान उन्हें बहुत ही रेस्पेक्ट दिलवाती थी समाज में। ये तो था चेंजेस इन हिंदुइज्म। तो इस पीरियड में कुछ नए रिलीजन भी अपेयर हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। माइग्रेंट्स एंड मर्चेंट्स ब्रॉट दिस न्यू रिलीजन विथ कुरान। ओके, मुस्लिम की रिलीजन को इस्लाम कहा जाता है। वो एक ही गॉड अल्लाह में बिलीव करते हैं। उनकी होली बुक का नाम होता है कुरान। ओके, इस्लाम दो प्रकार के होते हैं, एक है सिया मुस्लिम और दूसरा है सन्नी मुस्लिम। सिया मुस्लिम अली में बिलीव करते हैं, अली को अपना लीडर मानते हैं। अली प्रॉफिट मोहम्मद की सन इन लॉ है, और प्रॉफिट मोहम्मद इस्लाम रिलीजन के फाउंडर होते हैं। ओके, देन सुन्नी मुस्लिम खलीफा को अपने लीडर मानते हैं। ओके, तो ये इस्लाम रिलीजन भी मेडिवल पीरियड में ही आया हमारे इंडिया में। सो नेक्स्ट पॉइंट, इमर्जेंस ऑफ आइडिया भक्ति। एक बहुत ही बड़ा चेंजेस इस मेडिवल पीरियड में हुआ था, दैट इज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया भक्ति। ओके, भक्ति मीन्स डिवोशन। ओके, इस पीरियड में कुछ लोग भक्ति में विश्वास करने लगे। उनका मानना था सभी पीपल भगवान को पा सकते हैं भक्ति और डिवोशन के माध्यम से। भगवान को पाने के लिए कोई भी पुजारी और ब्राह्मण्स और एलाबोरेट रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। ओके, ये आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंस था इस पीरियड का। ओके, अभी भी ये आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंस कैरी करता है। सो नेक्स्ट एंड दैट इज द फाइनल पॉइंट, दैट इज द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। ओके, so British historians divided the Indian history into 3 parts, that is Hindu, Muslim and British। इस periodization को most of the people नहीं मानते थे, इसका रीजन हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। Then other historians divided the Indian history into 3 parts, that is ancient, medieval and modern। However इस periodization को भी बहुत critics फेस करनी पड़ी, लेकिन जिसके बारे में हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, लेकिन इस periodization को ज़्यादा लोग मानते थे। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर ख़त्म होता है। तो थैंक यू।